शुरू करते हैं आज हम हमारा विज्ञान का टॉपिक पहला सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में सौरमंडल भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आज हम विज्ञान 10वीं विज्ञान के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और विज्ञान की और भी नई सीरीज हम आगे के वीडियो में डालते रहेंगे। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है सूर्य और सूर्य के सापेक्ष 8 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य, इसको अंग्रेजी में सन कहा जाता है। सूर्य एकमात्र ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी स्रोत है। ये पूरे ग्रहों को या सभी ग्रहों को ऊर्जा देने वाला एकमात्र साधन है। सूर्य के बारे में कुछ रोचक चीज हम पढ़ेंगे। सूर्य एक तारा है। सूर्य किसकी श्रेणी में आता है? स्टार की श्रेणी में आता है, ना कि सूरज एक ग्रह है। और दूसरी सबसे जानने योग्य बात है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सूर्य किसी भी ग्रह के चक्र नहीं लगाता, सूरज के सभी ग्रह चक्र लगाते हैं। सूर्य एक तारा है और सूर्य किसी के चक्र नहीं लगाता। ठीक है दोस्तों, अब हम सूरज के सापेक्ष जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में आगे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। बुध को अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में 10वीं विज्ञान के पेपर में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी लेसन से और इसी टॉपिक से बनते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहले ग्रह का नाम है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ग्रह सूरज के सबसे पास का ग्रह है, यानी कि फर्स्ट प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, और यह सूर्य की सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करके अपना एक चक्र पूरा करते हैं। अब ये दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा क्या होती है? तो बुध अपनी परिक्रमा इस दीर्घ वृत्ताकार में, मतलब सभी ग्रह अपने अपने परिपथ पर सूर्य का एक चक्र पूरा करते हैं। तो बात करते हैं बुध की। तो बुध, नोट डाउन करिएगा इस चीज को, बुध 88 डेज में सूर्य का एक चक्र पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, 88 डेज में सूरज का एक चक्र बुध पूरा कर लेता है। यह सबसे पास का ग्रह है और बुध पर कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, बुध पर कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरा ग्रह। दूसरा ग्रह कौन सा है? हमारा शुक्र है। शुक्र के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, यह सूरज का एक परिक्रमा 243 डेज में पूरा करता है और शुक्र पर भी कोई भी सैटेलाइट्स या उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट्स। ठीक है, ये शुक्र के बारे में हो गई। उसके बाद हम चलते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारा जीवित ग्रह है और सूरज के क्रमानुसार यह तीसरा ग्रह है, थर्ड प्लेनेट है। और यह एकमात्र ऐसा, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जीने की संभावना है। मतलब यहाँ पर जीवन है। जीवन किस कारण है? यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अदर गैसेज जो जीवन जीने के लिए संभव होती है। और सबसे मुख्य बात कि यहाँ पर वाटर है, जल की मात्रा है, उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ पर जीवन संभव है और यहाँ पर जीवन लोग जीते हैं, जिस प्रकार हम भी पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरियाली और नीली दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी उपस्थिति है। जल और पानी के कारण यह नीला ग्रह भी कहलाता है।
नीला ग्रह भी इसको कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी का हो गया। और हमारी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है, जिसको हम एक वर्ष के रूप में गणना करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे ग्रह, जिसका नाम मंगल है। अंग्रेजी में इसको मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। मंगल ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल पृथ्वी के समान ग्रह है। पृथ्वी के समान इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी पृथ्वी के समान 24 घंटे का एक दिन होता है। यहाँ पर भी दिन 24 घंटे का होता है, इसलिए इसको इसके समान ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य की परिक्रमा 287 डेज में पूरी करता है। मतलब यहाँ पर एक वर्ष 687 डेज का होता है। यह सूरज की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार में 687 दिन में पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, ये मंगल के बारे में बातचीत हो गई। अब हम पढ़ेंगे पांचवा ग्रह यानी बृहस्पति, जिसको अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से जाना जाता है। जुपिटर ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण यहाँ पर उपग्रहों की संख्या भी अधिक है। बृहस्पति पर 21 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति पर उपग्रहों की संख्या 21 होती है। उसके बाद हम अगले ग्रह पर चलेंगे, जिस ग्रह का नाम है शनि। शनि सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह इस पर उपग्रहों की संख्या 30 होती है और यह 30 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इतना अधिक समय क्यों लिया जाता है, क्योंकि सूरज से इसकी दूरी अधिक होती है और इस पर वलय प्रणाली पाई जाती है। कई वलय पाए जाते हैं। इसके वलय इस ग्रह पर कई सारे धुंधले आकार में वलय देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सातवां ग्रह हमारा अरुण। अरुण ग्रह पर उपग्रहों की संख्या 28 होती है एवं यह सबसे दूरी के स्थित के कारण अत्यधिक ठंडा ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह लगभग 84 वर्ष में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करता है। अब हम सबसे अंतिम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम वरुण है। वरुण को सौर मंडल का डार्क प्लेनेट कहते हैं। डार्क प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से सबसे अंतिम का ग्रह है। यहाँ तक सूरज की किरणें पहुंच नहीं सकती, जिस कारण से अधिकांश समय यहाँ पर अंधेरा रहता है, इसलिए इसको डार्क प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, इस पर उपग्रहों की संख्या 8 होती है। इस पर कुल उपग्रहों की संख्या 8 होती है एवं यह 165 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमण काल पूरा करता है। अब इस पूरे टॉपिक में दोस्तों हमने ये सीखा कि इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव हमारे आसानी से बन जाएंगे, जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में, दीर्घ वृत्ताकार मतलब ये अपने अपने मार्ग से सूरज की परिक्रमा पूरी करते हैं और अधिक दूरी होने के कारण ये अलग अलग समय अंतराल में अपनी दूरी तय करते हैं। बुध पर कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र पर भी कोई भी उपग्रह
नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 होती है। बृहस्पति पर उपग्रहों की संख्या 21 होती है। शनि पर उपग्रहों की संख्या 30 होती है। 21 उपग्रहों की संख्या अरुण पर एवं वरुण पर 8 उपग्रहों की संख्या होती है। उसी प्रकार बढ़ते क्रम में यह समय भी बढ़ता जाता है इनकी परिक्रमा करने का। अब एक बात और जानने योग्य है कि सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की गति करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर सूरज की परिक्रमा करते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह एवं अरुण ग्रह ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो सूरज की परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं। उल्टी दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यानी शुक्र परिक्रमा उल्टी दिशा में करेगा और अरुण भी परिक्रमा उल्टी दिशा में करेगा। ये दोनों ग्रह बाकी सभी दीर्घवृत्ताकार परिपथ में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। इसको अच्छे से अगर हम रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 100% इससे हम नंबर हासिल कर सकते हैं। अब बात यह है कि आगे के टॉपिक भी हम अगले वीडियो में हमारे सेट बाय सेट या इस टॉपिक के आगे हम महत्वपूर्ण तरीके से बताते रहेंगे। धन्यवाद।